आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 5.a का आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि उसका प्रथम पद है ए और समांतर है डी। तीसरे का पहला जो है ना, उसमें जो आपका ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है 10, और आपके पास जो डी दिया हुआ है वो क्या दिया 10 दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है आप प्रथम पद दिया हुआ है, समांतर दिया और चार पद चाहिए इसके, क्या करो चार पद। देखो समांतर श्रेणी जब लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला में बताया था, वो क्या था, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी। वो चार पद बता रहा, तुम तो इसके चार नहीं 40 बता दोगे, ठीक है। आपको चार बताया तो एक दो तीन चार यहाँ तक लिख लीजिए, आगे मत लिखिए, चार पद ही जाए, चार पद लिख लो। आपके पास ए कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ए दिया हुआ है 10 कॉमा, ए की जगह 10 डालो प्लस डी की जगह 10 डालो, फिर ए की जगह 10 डालो प्लस डी की जगह डालो 10 डालो, फिर ए की जगह कितना डालो 10 डालो, डी की जगह 10 डालो। तो ये क्या आएगा 10 कॉमा 10 10 20 कामा 10 दूनी 20 और 10 30 कामा 10 तिया 30 और 10 40। तो ये आपके आगे वाले चार पद आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए का मान दिया -2, डी का मान दिया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ना तीसरे का दूसरा, उसमें ए का मान दिया -2 और जो डी का मान दिया वो 0 दिया हुआ। अब वो कह रहा है चार पद बताओ। आपके लिए फार्मूला पता है चार पद का, क्या होगा, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी। ओके, ए की जगह यहाँ पे क्या रखूँ -2 कामा, ए की जगह -2 रखो और डी की जगह 0 रखो, ए की जगह -2 रखो, डी की जगह रखो 0, ठीक है। ए की जगह रखो -2, यहाँ रखो -2 और प्लस करो 3 लिखो और डी की जगह रखो 0, ठीक है। तो ये -2 आएगा, यहाँ पे -2 प्लस 0 क्या आएगा, -2 आएगा। -2 इसकी जब गुणा कराएंगे 0 से 0 आएगा, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, ये -2 आएगा। 3 की 0 से लगाएंगे तो 0 ही आएगा। तो -2 -2 -2 -2, ये क्या आ गई आपकी समांतर श्रेणी आ गई नेक्स्ट वाली, जिसमें एक पद क्या है -2 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 0। नेक्स्ट क्या है 4 कम -3 है। हाँ मेरे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। 4 कम -2। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे का तीसरा दिया हुआ है, उसमें ए दिया है कितना, उसमें जो ए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 दिया है, डी दिया है -3, ठीक है -3। आपको चार पद निकालने का फॉर्मूला याद है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी। तो ए का मान यहाँ पे रखो कितना 4 है, कामा ए की जगह रखो 4 रखो, डी की जगह -3, ए की जगह 4 रखो, डी की जगह -3, प्लस लगा लो, डी की जगह -3। इसमें देखो ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह 4 दिया 4 लिखो, प्लस लगाओ 3 लिखा है 3 लिखो, डी की जगह -3 लिख लो, ठीक है। और इसे ऐसे बंद कर दो ब्रैकेट में। तो ये क्या है 4 है, 4 में से 3 गया एक, ये है 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 - 6, और ये क्या है 4, 3 3 9, 4 - 9, ठीक है। ये 4 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 6 में से ये -6 प्लस का 4 बचेगा -2, ये -9 है, ये प्लस का 4 है, कितना है -5। तो आपके पास ये श्रेणी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ए का मान दिया है -1.25 और डी का मान माइनस है, ओके माइनस लेके चल रहा हूँ, मिस प्रिंट है इसमें। जो ए का मान दिया है वो क्या दिया -1.25 और डी का जो मान दिया है वो क्या दिया है -0.25, ठीक है। फार्मूला क्या है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी, ठीक है। ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह लिखो -1.25 कॉमा, ए की जगह लिखो -1.25 प्लस करो, डी की जगह क्या लिखो, ये दिया है 0.25। मैं अगर माइनस तो आप इसे माइनस लेके चलें, मेरे में मिसप्रिंट है, इसमें प्लस दिया हुआ है तो मैं प्लस से करके दिखाऊंगा आपके लिए। प्लस का क्या हुआ, डी है, प्लस का 0.25 है, ठीक है। कॉमा ए की जगह क्या लिखना है, ए की जगह जो दिया वो लिखना है 1.25 माइनस का, और डी की जगह लिखा 2 गुणा डी, डी का मतलब 0.25। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए की जगह माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा 0.25, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या आएगा -1.25, इसका मान कितना आएगा, ये 0.25
दिया हुआ है प्लस का, ये माइनस का 1.25 है, इसे आप माइनस कर दो, माइनस के 1.25 में से क्या करो 0.25 माइनस, 5 में से 5 गया 0, 4 2 में से 2 गया 0, और ये 1 माइनस का 1 है तो माइनस लिखो, तो ये माइनस का 1 आएगा। सिमिलरली क्या करो पहले इसकी इससे गुणा कराओ, क्या आएगा माइनस का 1.25 लिखा है, ये 25 दूनी 50 मतलब प्लस का आएगा 0.5। आप क्या करो यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस का 1.25 है, उसमें से माइनस करना है 0.5 के लिए, यहाँ कुछ नहीं दिया है जीरो लगा दो, ये जीरो आएगा, ये आएगा 0.75। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 25 दिया 75 माइनस का 1.25 प्लस का 0.75, तो यहाँ पे क्या करो माइनस का 1.25, ये क्या है 0.75। ठीक, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 0.5, माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 0.5, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 0.75, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ओके 1 2 3 4, ठीक है 4 पता है, 4 बता दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए का मान 1 माइनस का 1 दिया है, डी का मान दिया 1/2। ठीक, आप यहाँ देख लेना अगर माइनस हो तो ये आंसर थोड़ा चेंज आएगा, आप उससे वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना उसमें क्या किया है, उसमें उसने दिया है कि आपको ए का मान दिया -1 और डी का मान दिया 1/2। चौथा क्वेश्चन, ए का मान दिया -1 और डी का मान दिया 1/2। आपके लिए फॉर्मूला पता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ए का मान कितना दिया है -1, ए का मान दिया है -1, डी का मान दिया 1/2 प्लस का 1/2 कर दो, कॉमा ए का मान दिया -1 प्लस डी का मान दिया 1/2, तो डी की जगह 1/2 रख दो। यहाँ पे ए का मान जो दिया है -1 प्लस 3 गुणा 1/2। ठीक है, ये आपका श्रेणी में, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1/1 है तो 2 कॉमन लोगे, तो ये कम 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का, इन दोनों को बट्टे कर दो, ये आएगा 3/2 बट्टे 2 करो, 3 2 एकम 2 माइनस का 2 3 एकम 3 प्लस का 3। ठीक है, तो माइनस का 1 ये बचेगा माइनस का 1/2, यहाँ बचेगा 0, ये बचेगा 1/2। ये आएंगे आपकी आगे की 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है श्रेणी 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों। क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया है ना वो क्या दिया उसे हम देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, श्रेणी दी है एस बराबर जो दिया है 1, 2 3 5 2 3 5, कह रहा है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, वो कह रहा है ये तो नहीं है, और क्यों नहीं है। तो इसमें से इसे जब घटाया क्या है, 1 में से गया 0, 2 में से जब 1 गया क्या बचा 1 बचेगा, इसमें से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो देखो इसके बीच का अंतर 0 है, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है। देखो ये क्या बराबर है 0 क्या 1 के बराबर बिल्कुल नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी इसलिए नहीं है क्योंकि इसका समांतर जो है असमान है, इनके बीच का अंतर समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो देखो, यदि a प्लस 1 3 a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 1 3a 4a प्लस 2, ठीक है 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, कहाँ है समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान होता है क्या होता है ए का मान होता है। तो दोस्तों ये समांतर श्रेणी में अगर होंगे क्या होंगे, अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो इनके बीच का अंतर क्या होगा वो, और इनके बीच का अंतर समान होगा। मतलब अगर इनके बीच का अंतर डी आ रहा है, उनके बीच का अंतर कोई नंबर, इसके बीच का अंतर क्या आएगा 3a माइनस a प्लस 1। ठीक है, ये क्या होगा बराबर होगा इसके बीच का अंतर का, इसके बीच का अंतर क्या आएगा 4a प्लस 2 माइनस का 3a। ठीक है, हमें समांतर श्रेणी में क्या होता है इन दोनों के बीच का अंतर समान होता है, तो हमने कहा कि इनका बीच का अंतर क्या होगा, इसमें से ये घटा दो, इसमें से वो घटा दो। ठीक, तो ये देखो ये 3a है, माइनस a आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा 1, तो
तो ये 4a प्लस 2 है, ये माइनस का 3a है। 3a में से एक a आएगा, क्या आएगा 2a, माइनस का एक लिखा, एक लिख लो। 4a में से 3a जाएगा, a बचेगा प्लस का 2 बचेगा। इस a के लिए इधर ले आओ तो 2a माइनस a, इस एक के लिए इधर ले जाओ 2 प्लस 1, तो 2a में से एक जाएगा, a बचेगा, यहाँ बचेगा 3, तो a का मान आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है k प्लस 2, 4k प्लस 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 तीनों क्रमांक संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देखो छठा, k प्लस 2, 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, ठीक है। ये तीनों क्रमांक संख्या समांतर श्रेणी में है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसमें से इसे घटाओगे और इसमें से इसे घटाओगे तो बराबर आएगा। घटाओ 4k माइनस 6, इसमें से इसे घटा दो, घटाओ इसे k प्लस 2 के लिए, बराबर हुआ क्या, जब इसमें से इसे घटाओगे 3k माइनस 2 में से क्या करोगे 4k माइनस 6 करोगे, तब क्या होगा, बराबर आएगा। तो ये 4k था, ये माइनस का 6 था, ये माइनस का k है, ये माइनस का 2 है, ये क्या है 3k माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 4k, माइनस माइनस प्लस का 6 आएगा, ठीक है। 4k में से एक k क्या है 3k बचेगा, ये माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये 3k माइनस से 4k जाएगा तो माइनस का 4k है, ये प्लस का 3k है तो माइनस का k बचेगा, और ये माइनस का 6 है, ये प्लस का, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 तो प्लस का 4 बचेगा। इस माइनस के k के लिए इधर ले आएंगे 3k प्लस k बराबर, इस 8 के लिए इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 आएगा और प्लस का 8 आएगा, ठीक है। तो 4k बराबर 12 आएगा, और तो k का मान जो आएगा ना 12/4 आएगा, बराबर आएगा 3, ठीक है। k का मान आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस 4 3 है, समांतर श्रेणी में है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, यदि a प्लस 4 3 है, समांतर श्रेणी में 3a क्या है, समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा 7, समांतर श्रेणी में है, तो a का मान बताओ, क्या है, तो a का मान बताओ। तो क्या करना है आपके लिए, इसमें से इसे घटाओगे, a प्लस 4 में से क्या करोगे, इसे घटाओगे मतलब माइनस a करोगे, और इसमें से इसे घटाओगे 3a में से क्या घटाओगे a प्लस 4, तो बराबर होगा, बराबर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये है a प्लस 4 माइनस का a, इधर क्या आएगा 3a माइनस प्लस माइनस का a, माइनस प्लस माइनस का 4, यहाँ प्लस का a माइनस का, यहाँ 4 बचेगा। 3a में से एक गया कितना बचेगा 2a माइनस का 4, ये माइनस का 4 जब इधर आएगा तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 2a आ जाएगा। ये 8 बराबर 2a, a का मान जो आएगा ना वो 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है समांतर श्रेणी 5 4/3 के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, यहाँ दिया है 5 11/14/3 13/3 4 13/3 4 के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। के अगले 3 पद, अगले 3 पद का 3 पद, ठीक है। देखो इसमें क्या करो ना, पहले सर्वांतर निकालो। सर्वांतर निकालने का तरीका क्या है, सर्वांतर का मतलब क्या है, सर्वांतर क्या होता है, वो होता है डी, वो क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद क्या है 14/3 माइनस प्रथम पद क्या है 5, ठीक है। ये दो भिन्नों को हल करने के लिए क्या करो बटे 1 कर दो, इन दोनों का लासा 3 आएगा, 14 एकम 14 आएगा, माइनस लिखा है माइनस लगा दो, 5 3 15, ठीक है। तो सर्वांतर आएगा 1/3, ठीक, सर्वांतर आएगा 1/3। अगले 3 पद बताने दो आगे, तो ये पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था, ये चौथा पद था, ठीक है। पांचवा पद कैसे आएगा, पांचवा पद क्या करो 4 लिखा हुआ, उसमें क्या कर दो ये जोड़ दो, मतलब -3/2 जोड़ दो, क्या करो -1/3 जोड़ दो। जब इसे जोड़ोगे तो ये आया 4 -
1/3 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है। बटे 1 करो 4 3 12 माइनस 1/3, 12 में से 1/3 गया, ये गया 11/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, पाँचवा पद, छठा पद क्या आएगा, 11/3 में से माइनस 1/3 क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये क्या आएगा 11/3 माइनस 1/3 कितना आएगा 10/3। ठीक, फिर क्या करो, अगला पद क्या करना है, पाँचवा छठा सातवां पद, उसमें क्या करना आपके लिए, जो ये 10/3 आया ना, 10/3, उसमें क्या करो माइनस का 1/3 जोड़ दो, तो ये 10/3 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस आएगा 1/3, ये क्या आएगा 9/3 आएगा, जिसका मान होगा 3। तो अगले 3 पद क्या क्या आएंगे आपके दोस्तों, अगला इसके पद आएगा 11/3, उसके बाद जो अगला पद आएगा वो 10/3, उसके बाद जो पद आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये अगले 3 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नमा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो नमा क्वेश्चन दिया, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, इसमें ए का मान 1/2 है, डी का मान 1/6 है, डी यहाँ पे माइनस है प्लस है, मिस प्रिंट है, मैं माइनस 1/6 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, नमा जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी किताब में उसमें क्या कह रहा है, ए बराबर 1/2 है और डी का मान जो है ना माइनस के 1/6। ठीक है, आपके लिए क्या करना है ना, आपके लिए ये करना है कि इस समांतर श्रेणी के अगले 3 पद बताओ, अगले 3 पद और बताओ, 3 पद। अब क्या करना है आपके लिए, अगले 3 पद निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, ए प्लस डी और a + 2d, ये क्या होगा अगले 3 पद होंगे, सॉरी हाँ अगले 3 पद है क्या, सॉरी क्वेश्चन क्या दिया होगा, नहीं हाँ 3 पद है, अगले 3 पद लिए, इसके 3 पद बताने, प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद क्या होंगे, ए होगा, a + d होगा, a + 2d होगा, ये पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद। तो a का मान क्या है 1/2 है, लिख लो, यहाँ पे a लिखा है तो a का मान क्या है 1/2 है, यहाँ पे d लिखा है, d की जगह लिखा है माइनस का 1/6। ठीक है, अगला पद क्या है, a की जगह 1/2 है प्लस 2, d की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 1/6। ठीक है, तो ये जो है इनका है, तो यहाँ पे 1/2 माइनस का 1/6 कामा 1/2, 2 एकम 2 तो 3 या 6, 1/2 माइनस का 1/3। ठीक है, 1/2 यहाँ दिया हुआ है कामा, इन दोनों का लासा निकालो 6 आएगा, 2 3 या 6 माइनस 6 एकम 6। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, 3 माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ आएगा 3 में से 1 गया 2/6 कामा 3 में से 2 गया तो 1/6। ठीक है, तो ये बराबर आएगा, यहाँ पे 1/2 है, 2 एकम 2 तो 3 या 6, यहाँ पे 1/3 आएगा और यहाँ पे बचेगा 1/6, तो ये प्रथम 3 पद आएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हुआ है वो 10वां क्वेश्चन है, वो क्या दिया हुआ, समांतर श्रेणी दी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 2, -2, -6, -10 का प्रथम पद और समांतर ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2, -2, -6, -10। इसमें कह रहा है प्रथम पद बताइए, मतलब ए का मान बताइए, और सर्वांतर मतलब डी का मान बताइए। ये दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। ए का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ए होता है प्रथम पद क्या है 2 है, प्रथम स्थान पे ये लिखा है इसलिए प्रथम पद है। डी का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, द्वितीय पद पे क्या लिखा हुआ है माइनस का 2 लिखा हुआ, माइनस कर दो, प्रथम पद क्या लिखा हुआ माइनस का 2 लिखा हुआ, तो -2 माइनस का 4, डी का मान है माइनस का 4। ठीक है, मुझे आशा है दोस्तों आपके लिए एक्सरसाइज 5 समझ में आई होगी। मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, यदि आपको इसमें कोई भी त्रुटि मालूम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।